हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज आपके क्लियर और कॉन्सेप्ट चैनल के अंदर मैं जो चैप्टर लेकर के आपके सामने आया हूं, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, आप आगे तक भी ये चैप्टर्स हमेशा इसके ऊपर जो चीज़ें आप करते हैं ना, ये आगे भी यूज़ होती रहती हैं। 10th क्लास में बहुत बेसिक है, आप बहुत आराम से समझें और बहुत अच्छे से इसका आंसर आप कर पाएंगे इस लेक्चर को देखने के बाद। ओके, अच्छा, जब आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करते हैं तो टू वेरिएबल्स का मतलब क्या हो गया? ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम दो वेरिएबल्स आए। जैसे कि आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है ax + by + c = 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल क्या है, y है। x और y दो वेरिएबल्स हैं, बाकी a, b और c। a जो है कोफिशिएंट है x का, b कोफिशिएंट है y का और c जो कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे जरूरी बात जो आपको जाननी है कि a, b, c क्या है। a, b, c रियल नंबर्स हैं, a, b, c रियल नंबर्स हैं और यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ये होना चाहिए, तभी आप कहते हैं कि ये टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई पावर नहीं है। लीनियर इक्वेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई पावर नहीं है। अगर यहाँ पे कोई स्क्वायर या क्यूब इस तरीके की चीज़ें आपको दिखती तो अब ये लीनियर इक्वेशन नहीं होती। समझिएगा इस बात को। तो आपका सिलेबस में आपके चैप्टर के अंदर जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ही पढ़ना है। अच्छा, जब इसमें दो मेथड्स होते हैं, एक होता है ग्राफिकल मेथड, एक होता है अलजेब्रिक मेथड। तो आज हम बात करेंगे किसकी? अलजेब्रिक मेथड की। अलजेब्रिक मेथड में दो तरीके से आप किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड है आपके पास बेटा, कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे कि नाम ही बता रहा है कि एक वैल्यू को उठा करके दूसरी वैल्यू को उससे रिप्लेस कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, मेरी जगह पे कोई और आ जाए। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये हो गया कि मेरी जगह पे आज मैं लेक्चर नहीं लूंगा, मेरे लेक्चर की जगह पे दूसरा कोई आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। ओके, तो इसी का नाम है सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे दूसरा मेथड जो आपको पढ़ना है दैट इज नोन एज एलिमिनेशन। एक तो हो गया सब्स्टिट्यूशन कि मेरी जगह पे दूसरा टीचर आ गया भाई, और एक हो गया एलिमिनेट कर देना। भैया मुझे एलिमिनेट ही कर दिया, बाहर कर दिया, मतलब मेरा एलिमिनेशन हो गया। तो ये दो मेथड आपको पढ़ने हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। दोनों ही मेथड से आप किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे आपके सामने एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है 3x - 5y = 4, 2x + 2y + 7 = 9x। क्लियर? ये आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में CBSE बोर्ड के अंदर। ओके, तो चलिए करते हैं। अब इसमें अगर मैं लगाऊं पहला वाला मेथड सब्स्टिट्यूशन, तो मुझे क्या करना चाहिए भाई? मुझे किसी एक इक्वेशन से किसी की x या y की वैल्यू निकालनी चाहिए और दूसरी इक्वेशन में रख देनी चाहिए। जैसे कि मैं कहूं कि सर ये पहली इक्वेशन हो गई और ये दूसरी इक्वेशन हो गई। आप ऐसा करो कि पहली इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करना है आपको बेटे? -5y = क्या हो गया? 4 - 3x लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि y = क्या हो गया? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं y = तो y = या आप ऐसे लिख लीजिए 5y = 3x - 4, पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5y = 3x - 4 हो गया। अब देखिए y = क्या हो गया? 3x - 4/5। क्लियर? यहाँ तक ठीक है। मैं पहले वाले मेथड का यूज करने के लिए जा रहा हूँ। अब क्या करूँगा, मैं इस y की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में, सेकंड वाली इक्वेशन में रख दूंगा। चलिए रखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन कौन सी इक्वेशन? सेकंड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। ओके, कैसे करेंगे? 2y कितना बेटा? 3x - 4/5, ठीक है, +7, बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी, = 9x। मैंने
y को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, हटा दिया है x के टर्म्स में, बस ये बात है। अब देखें आप, इसी को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? इस 2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो क्या हो गया 6x माइनस 8/5, क्लियर। और यहाँ पे क्या हो गया +7 इज इक्वल टू 9x, +7 इज इक्वल टू 9x। आगे सॉल्व करिए, आगे सॉल्व करिए, देखिए क्या हो सकता है इसमें और क्या कर सकते हैं। अच्छा 9x को भी आप चाहें तो उधर लेकर के आ जाएं, तो 6x माइनस 8/5 माइनस 9x इज इक्वल टू -7। 7 को उधर लेके चले गए तो -7। अब हम क्या करें, 5 को एलसीएम ले लें, एलसीएम लेकर के थ्रू आउट मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं हम, इधर आते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा 6x माइनस 8 और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 5 जा 45x। अब चूंकि एलसीएम बना हुआ है नीचे, तो एलसीएम इधर चला जाएगा 5, तो जा करके 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो गया -35। बात समझ में आई? आपको क्या करना है, 5 को एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेते ही 6x माइनस 8 तो यहाँ पे रह गया, चूंकि 5 डिवाइड बाई 5 1 हो गया, तो 6x माइनस 8 यहाँ पे क्या हो गया -45x, और ये वाला जो 5 है इधर चला गया, तो क्या हो गया -35। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। 6x यहाँ पे है, -45x यहाँ पे है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और जिसका साइन बड़ा है उसका साइन ले लीजिए, तो क्या हो गया ये -39, यही होगा ना -39x, माइनस साइन ले लिया इसका, और ये वाला जो 8 है इसको उधर लेके चले जाइए, तो -35 + 8 हो जाएगा, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लें, यही यहाँ से x की वैल्यू मिल जानी चाहिए आपको। -39x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा -27, ठीक है ना, -27। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू -27/-39, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस हो गया है, क्लियर। ये अगर कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर दीजिए, 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कितना आ गया आंसर, x की वैल्यू कितनी आ गई, देख लीजिए x की वैल्यू कितनी आ गई 9/13। ओके, तो x आपने कितना निकाल लिया 9/13। अब किन्हीं इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन जो आप समझ सकते हो, जिसमें भी आपको लगे कि इसमें कैलकुलेशन आसान होगा, उसी इक्वेशन में आप x की वैल्यू उठा के रख दीजिए। मैं इसे हटा दूं। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करने जा रहे हैं भाई, हम किसी भी इक्वेशन में, सर जो भी इक्वेशन आपने दी हुई है ऊपर, इन्हीं किसी इक्वेशन में आप जो x निकाले हैं उसको उठा के रख दीजिए। तो जैसे मान लीजिए आपने कहा सर मैं इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू उठा के रख दूं, बिल्कुल रख दीजिए। तो 2y + 7 इज इक्वल टू 9 इंटू x, कितना निकाला बेटा आपने 9/13, क्लियर। जहां पे x था वहां पे मैंने क्या रख दिया 9/13। अब देखिए क्या हो गया, ये 2y + 7 इज इक्वल टू 9 9 जा 81/13। ओके, 9 9 जा 81/13। तो 2y इज इक्वल टू क्या हो गया बेटे 81/13, ये 7 उधर चला जाएगा तो -7 हो जाएगा, क्लियर। अब यहां से देखिए क्या हो गया, ये 81 माइनस ये एलसीएम हो गया 13, 13 7 जा 91, 13 7 जा 91। तो अब नीचे कितना रह गया बेटे 13, एलसीएम है, इधर कितना है 2y, इधर कितना है 2y। अब देखिए यहां से क्या हो गया है 2y इज इक्वल टू 81 माइनस 91 -10/13। देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा -10/13, और ये 2 नीचे चला जाएगा डिवाइड बाई 2, नीचे चला जाएगा डिवाइड बाई 2, कितना हो गया -5, 2 5 जा 10।
आंसर कितना आ गया, -5/13। तो आप देख सकते हैं कि हमने x की वैल्यू कितनी निकाल ली, 9/13, y की वैल्यू कितनी निकाल ली, -5/13। अगर आपको डाउट है कि मेरी वैल्यूज सही हैं या नहीं, तो आप इन वैल्यूज को किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। मतलब अगर आप यहाँ पे x और y की वैल्यू यही वाली उठा के रख दें तो 4 के बराबर आना चाहिए। अगर आता है तो आपका आंसर सही होगा, अगर नहीं आता है तो आपका आंसर गलत है, फिर से रीचेक करिए। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि x और y की वैल्यूज ये निकल के आ गई हैं। अगर आप चाहें चेक करना तो आप चेक कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। आप आंसर चेक करने के लिए ऐसे चेक कर सकते हैं, जैसे आपने कहा कि सर 3x - 5y = 4 में ये वैल्यूज उठा के रख दो, तो 3x कितना है बेटा, 9/13, -5 × y कितना है बेटा, -5/13 = कितना आना चाहिए। अब देखिए आप 4 के बराबर आता है क्या, LHS RHS बराबर आते हैं क्या, देख लीजिए। 9 3 जा 27, 27/13, यहाँ पे क्या आ गया, +25/13, 25/13 कितना हो गया है, दोनों मिलकर के /13 तो कॉमन हो गया, 27 और 25 ये कितना आ गया, 52। आप देखिए 13 4 जा 52, और यही तो है 4 इस साइड में, तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। देयर इज नो डाउट इन योर आंसर, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है आपके सीबीएसई बोर्ड के अंदर, और कितनी आसानी से आपने इसको सॉल्व करके आंसर ला करके दे दिया। यही सेम क्वेश्चन आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, अभी मैं करके दिखाता हूँ। यही सेम क्वेश्चन आपने अभी तक सब्स्टिट्यूशन से किया, अब यही सेम क्वेश्चन आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। उसको भी हम करते हैं, उसको भी हम अभी इसको करके दिखाते हैं आपको। ओके, अब पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने कर लिया। अब यही सेम क्वेश्चन हम एलिमिनेशन से करने के लिए जा रहे हैं। किससे, एलिमिनेशन मेथड से, जो कि आपका सेकंड मेथड था, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं अब देखते हैं, अभी क्वेश्चन से डील करेंगे इसको। तो वही सेम क्वेश्चन है, पहला सब्स्टिट्यूशन फिर एलिमिनेशन। अब देखिए हमें क्या करना चाहिए सॉल्यूशन करने के लिए में। अब पहला इक्वेशन तो ठीक है, 3x - 5y = 4, ये हो गई आपकी मान लीजिए इक्वेशन। अब आप यहाँ पे बोलिए आप इक्वेशन कितनी हो गई है, ये फर्स्ट हो गई, ठीक है ना। अब इसको रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज करने का मतलब एक ही साइड में वेरिएबल्स को रखेंगे और दूसरी साइड लेकर के जाएंगे आपके कांस्टेंट को। तो यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं हम, तो 9x - 2y = 7। 9x इधर रखा, 2y को उधर लेके गए तो -2y हो गया, और 7 को इधर ही रखा तो 7 एज इट इज रह गया। तो 9x - 2y = 7, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब एलिमिनेट करने का मतलब क्या है, किसी एक वैल्यू को आपको खत्म करनी है, किसी एक वेरिएबल को खत्म करना है आपको। तो चले देखते हैं कैसे करते हैं। अब देखिए ये पहली वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। पहली वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं यहाँ 9x देख रहा हूं। अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी 9x हो जाएगा, और 9x और 9x को हम कैंसिल कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। क्लियर। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, चलिए कर देते हैं। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 9x हो गया, माइनस ये क्या हो जाएगा बेटे 15y = क्या हो जाएगा 12, दोनों साइड में मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। यहाँ पे क्या हो गया, दूसरी इक्वेशन 9x और -2y = 7। क्या करना है आपको, यहाँ पे लिख दीजिए ऑपरेशन जो मैं करने के लिए जा रहा हूं, सब्ट्रैक्टिंग मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड subtracting इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 जो आप
मल्टीप्लाई करके ले आ रहे हैं उससे आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मल्टीप्लाई कर दीजिए पहली वाली इक्वेशन को और फिर इस वाली इक्वेशन को जो मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन आती है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करने के टाइम पे क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने के टाइम पे क्या होता है बेटा, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, 9x से 9x कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल आउट हो गए। अच्छा, यहाँ आपने साइन चेंज कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको इसके ऊपर ऑपरेशन करिए, देखिए क्या होता है। -15 यहाँ पे है, यहाँ पे +2y है, तो बड़ा वाला साइन आ जाएगा -13y इज इक्वल टू, यहाँ पे -7 है, यहाँ पे +12 है, कितना आ जाएगा 5। बड़ा वाला साइन यहाँ पे आएगा तो प्लस आएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटे, -5/13। 13 को नीचे लेकर के आए तो y इज इक्वल टू -5/13। आपने पहले इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें भी y इज इक्वल टू -5/13 ही निकाला था। अब आप देखिए इसी y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, इसी y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। देख लें आप, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आप रख दें, देखिए क्या हो जाएगा, 3x - 5y कितना है, -5/13 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटे 4। तो 3x माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 25/13 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आ जाइए, इससे आगे, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 4 - 25/13 क्या हो गया, एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई कर दिया तो 52 - 25 कितना आ गया, 27/13 किसके बराबर, 3x के बराबर। तो x कितना हो गया बेटा, x हो गया 27/13 इंटू 3, नीचे आ जाएगा इधर डिवीजन में आ जाएगा 3, तो 3 9 जा 27, आंसर कितना निकल के आ गया, 9/13। क्लियर। तो देखिए एक ही क्वेश्चंस को आपने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों ही मेथड से किया और आंसर दोनों ही केसेस में सेम आए, सेम ही आएंगे, इसमें कुछ भी अलग नहीं होना, केवल मेथड अलग हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप, अगर दिया गया है कि नहीं इसी मेथड से करना है, तब तो आपको उसी मेथड से करना होगा, अदरवाइज आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन किसी मेथड का यूज करके भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक बार खुद से ट्राई कीजिए। क्या क्वेश्चन है, 3/x + 8/y इज इक्वल टू -1, 1/x - 2/y इज इक्वल टू 2। क्लियर। ये भी क्वेश्चन 2019 में सीबीएसई बोर्ड में ही पूछा गया है। कैसे करेंगे बेटा, कैसे करेंगे, देखिए इसमें जो करना होता है वो क्या करना है कि आप जो है ऐसा करिए कि लेट 1/x को क्या मान लीजिए u और 1/y को क्या मान लीजिए v। इससे क्या होगा ना, ये जो डिवीजन है, मतलब जो फ्रैक्शन है, उससे आप बच जाएंगे। ठीक है ना, 1/x को क्या कर लिया आपने, u मान लिया, 1/y को क्या मान लिया आपने, v मान लिया। तो देखिए जहाँ पे 1/x है वहाँ पे u रखिए तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, 3u, 1/x है ना, तो 3u + 8/y है तो क्या हो जाएगा 8v इज इक्वल टू क्या हो गया बेटे -1। क्लियर। और ये वाला क्या हो गया, दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, u - 2v इज इक्वल टू क्या हो गया 2। अब देखिए बहुत आसान हो गया आपके लिए, अब ये फ्रैक्शन से हट गए आप, अब सीधे एक लीनियर फॉर्म में आपकी इक्वेशन बन गई है। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो भी मेथड आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि अब इसमें आप लगा दीजिए एलिमिनेशन लगा दीजिए। अगर मैं इसे कहता हूँ इक्वेशन 1 और इसे कहता हूँ इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 को क्या करिए आप, मल्टीप्लाई 2/3
3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 1। बस क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इक्वेशन नंबर 1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इतनी सी बात समझ में आती है आपको? चलिए करते हैं। 3u प्लस 8v इज इक्वल टू -1। ये तो एज इट इज लिख लेना है हमें, इसमें तो हमें कुछ करने के लिए कहा नहीं गया है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया 3u, ये क्या हो गया बेटे -6v। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6v इज इक्वल टू इधर क्या हो गया 6। अब इसको क्या करना है, आपने बोला सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करते ही साइन चेंज, सब्ट्रैक्ट करते ही साइन चेंज, थ्रू आउट साइन चेंज कर देंगे। अब एलिमिनेट हो गया, ये वाला पार्ट एलिमिनेट हो गया। क्या बचता है यहाँ पे, दोनों प्लस प्लस में है तो 14v इज इक्वल टू क्या हो गया बेटे यहाँ पे -6 -1, दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे -7। v क्या हो गया, v क्या हो गया -7/14, -7/14, 7 से 14 कैंसिल, 2 कितना आ गया -1/2, -1/2। क्लियर, -1/2। यहाँ तक ठीक है। अब v की वैल्यू कितनी निकाल दी आपने, v इज इक्वल टू सर आ गया -1/2। अच्छा, v की वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए आप, मान लीजिए सेकंड में रख दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन सेकंड, ये वाली इस इक्वेशन में रख दीजिए आप। देखिए क्या आता है, u -2, v कितना रखा आपने -1/2 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटे 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया u +1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो u +1 इज इक्वल टू 2, तो u इज इक्वल टू क्या आ गया बेटे 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो u इज इक्वल टू कितना निकाल लिया आपने 1, v कितना निकाल लिया -1/2। अब आपने यहाँ पे देखना है क्या मान रखा था आपने, u इज इक्वल टू क्या मान रखा था 1/x, और 1/x की वैल्यू कितनी निकाल दी आपने 1। इसका मतलब x कितना हो गया बेटे 1, क्योंकि x इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के, तब भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अच्छा, अब देखिए v कितना ले रखा था आपने, v ले रखा था 1/y, v ले रखा था आपने 1/y, और 1/y की वैल्यू कितनी निकाल दी आपने -1/2। तो 1/y इज इक्वल टू -1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया -2, y इज इक्वल टू -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए y, अब माइनस साइन इधर गया तो y इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू -2 निकल के आ गया, और x इज इक्वल टू 1 निकल के आ गया। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई हमारा जो आंसर है वो सही है कि नहीं, तो आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए उठा करके। यहाँ पे देखिए 3/x कितना है बेटा, x है आपके पास 1, 3/1 प्लस 8/y कितना है बेटे आपके पास -2, देखिए कितना आता है 3, और -2 और 8 कितना आ गया -4, 2 4 जा 8, -4 कितना आ गया -1, और यहाँ पे क्या है -1। तो इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। क्लियर? तो देखिए एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आपने इस आंसर को निकाल करके वेरी इजीली दे दिया। तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। इस दोनों मेथड के अंदर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन में आपको यही करना है जो आपको बताया गया। क्वेश्चन कैसा भी हो करना आपको यही है। क्लियर? तो होप कि आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर हम वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे। ओके।